स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 29 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 29 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने 29 जनवरी की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से NCS-02 को ले जाने वाले GSLV F-15 यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पूरा कर इतिहास रच दिया। यह श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100वां। इसरो ने 29 जनवरी की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से NCS-02 को ले जाने वाले GSLV F-15 यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। यह इसरो का 100वां मिशन था। यह 2025 में इसरो का पहला मिशन भी था। इस साल 14 जनवरी को ही इसरो के नए चेयरमैन वी नारायण बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं और 2020 में विदेश मंत्रालय में ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। 23 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मन प्रतिद्वंदी को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराया, जिससे जिम कैरियर के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 2 बार टाइटल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिंडू मेंडिस। श्रीलंका की खिलाड़ी कामिंडू मेंडिस ने ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एननी डर्कसेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में किस देश को शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत को शामिल किया गया है। भारत आधिकारिक तौर पे एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने की है। अगला क्वेश्चन है, घने कोहरे के कारण घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में BSF ने कौन सा अभियान शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सरदहवा। घने कोहरे के कारण घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा जैसलमेर में BSF ने ऑपरेशन सरदहवा शुरू किया है। BSF का यह ऑपरेशन 22 जनवरी से 29 जनवरी तक चला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश डीप सी मिशन के तहत पहली मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में डीप सी मिशन के तहत पहली मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए भारत तैयार हो गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत गहरे मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह पनडुब्बी 500 मीटर की गहराई तक के लिए डिजाइन की गई है। इस पनडुब्बी को इस साल लॉन्च करने की उम्मीद है और अगले साल तक इसकी पहुंच 6000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से राय पर हमला किया। इसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, जिससे 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों के कारण इनका देहांत हो गया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के नए वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स के सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी जय शाह, कुमार संगकारा और सौरभ गांगुली को शामिल किया गया है। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स सलाहकार बोर्ड प्रस्तुत किया है, जो पहले के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेगा। 13 सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में पूर्व एमसीसी अध्यक्ष कुमार सांगकारा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण जुर्माना लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर बैंक। इन तीनों पर ही आरबीआई ने विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण जुर्माना लगाया है, जिसमें आरबीआई ने कैनरा बैंक पर 2.92 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे 2.5 करोड़ और एक अलग कार्रवाई में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ और कैनरा बैंक पर 1.63 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनियन पनीर सेल्वम। हाल ही में मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को इनियन पनीर सेल्वम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के चिनार वृक्ष को संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। हाल ही में कश्मीर के चिनार वृक्ष के संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई। इन प्रतिष्ठित वृक्षों को संरक्षित और मॉनिटर करने के लिए जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू की, जिसके तहत इन पेड़ों की जियो टैगिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2030 तक कितने जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000। हाल ही में भारत ने 2030 तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम के दौरान यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन बाके बिहारी मंदिर। हाल ही में वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बाके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे इस मंदिर को विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक को समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32.81%। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में 32.81% की वृद्धि हुई है। कुल शिकायतों की संख्या 9.34 लाख हो गई है। यह वृद्धि बैंक क्षेत्र में ग्राहक शिकायतों को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर करती है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे? चलिए चलते हैं 29 जनवरी के इतिहास की ओर। 1528 में भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया। 1780 में देश के पहले समाचार पत्र हिक्की गजट या बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को कोलकाता से प्रकाशन आरंभ हुआ। अंग्रेजी भाषा के इस समाचार पत्र के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। 1868 में गोंडल में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर के रंग मंडप में स्थित अक्षर डेयरी का निर्माण शुरू हुआ। 1949 में ब्रिटेन ने इजराइल को मान्यता दी। 1970 में निशानेबाजी ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर का जन्म हुआ। 1979 में
भारत की पहली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मद्रास के लिए रवाना किया गया। 1993 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कंबाली का टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ। 1994 में भारत ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया। 2006 में शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने। 2010 में भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत उत्पादन किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान की उड़ान रूस के सुदूर पूर्व हिस्से में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे कौन से पोर्टल को लॉन्च कर यूसीसी को पूरे राज्य में लागू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ucc.uk.gov.in। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in को लॉन्च कर यूसीसी को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। यूसीसी को कई चरणों में लॉन्च किया गया है, जिसमें सबसे पहले 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेषज्ञों की समिति का गठन हुआ। 2 फरवरी 2024 को यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत की गई। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। युवा भारतीय पर्वतारोही हरियाणा की शिवांगी पाठक ने गणतंत्र दिवस पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को पर तिरंगा फहराया है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। हाल ही में मिशेल मार्टेल को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आयरलैंड में प्रधानमंत्री पद को टाओसीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईसीआई मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन। हाल ही में ईसीआई मीडिया पुरस्कार से दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। दूरदर्शन को यह सम्मान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने 360 डिग्री व्यापक अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलक वर्मा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम हुआ है। तिलक वर्मा ने लगातार 4 नाबाद पारियों में असाधारण 318 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार में किस कप्तान को शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार में कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया, जबकि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अजमुतुल्लाह उमरजई ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्शदीप सिंह। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अर्शदीप सिंह ने जीता है, जबकि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जीता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारिणी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी सूर्यराज। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पी सूर्यराज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि इंदौर और उदयपुर, इन दोनों शहरों को ही रामसर कन्वेंशन के तहत दुनिया भर में 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल का उद्घाटन केरल के कोट्टायम में किया है, जिसका उद्देश्य स्थायी रबड़ उत्पादन में नए वैश्विक मानक को स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। हाल ही में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के बारे में जानेंगे। 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संविधान के तहत भाग सी का राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद में पारित हुआ और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर के रामचंद्रन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व वायुसेना अधिकारी। डॉक्टर के रामचंद्रन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये पूर्व वायुसेना अधिकारी थे। विंग कमांडर डॉक्टर के रामचंद्रन, जो प्रतिष्ठित एरोस्पेस इंजीनियर और डीआरडीओ के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के पूर्व निदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम देवदत्त। कोल इंडिया लिमिटेड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त ने किया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?